रैंडम क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन जो है ये भी मूविंग पूरी प्रॉब्लम पे आधारित है। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है कि ये मूविंग ब्लॉक है, ये मूविंग पुली है, इससे मास कनेक्टेड है, ठीक है। और ये इंक्लाइन प्लेन पे एक मास एम जो है रखा हुआ है, जिसका ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। क्वेश्चन है कि इस एम का जो है एक्सेलरेशन ए कितना होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट में। इसका इधर फोर्स कितना लगेगा, एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है हाफ, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एम जी बाई 2, ठीक है। और नीचे यहाँ पर फोर्स लगेगा, वो लगेगा 2mg। मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं कि एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम लगेगा। और मान लेते हैं टेंशन T, इसमें टेंशन T है तो इसमें टेंशन T होगा, इसमें टेंशन T होगा, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये टेंशन T और T को बैलेंस कर रहा है, तो इसका टेंशन कितना हो जाएगा 2 × T। अब सवाल ये है यदि ब्लॉक ये A से जा रहा है तो ये ब्लॉक कितना से नीचे आएगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखना ये है यदि ये ब्लॉक A से जा रहा है तो इसका तो ये स्ट्रिंग जो है A से जा रहा है, ये स्ट्रिंग A से जा रहा है नीचे, यानी यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है A से जा रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग जो है क्योंकि यहाँ पर फिक्स है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ का एक्सेलरेशन प्लस यहाँ का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस पुली का एक्सेलरेशन। मान लेते हैं इस पुली का एक्सेलरेशन जो है वो a डैश है, तो ये a डैश हो जाएगा, और यहाँ से a डैश इक्वल टू हो जाएगा a/2, यानी इसका जो एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड होगा वो a/2 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ये इस मास का इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन दोनों ब्लॉक का एबीडी बनाया जाए तो ये इसका जो है ये मास यानी इस ब्लॉक का एबीडी ये है m ऐसे, इधर टेंशन T लग रहा है और इधर फोर्स कितना है mg/2 और एक्सेलरेशन हो रहा है a इधर। अगर इस 2mg का अगर एबीडी बनाया जाए तो ये रहा 2m, इसके नीचे लग रहा है 2mg फोर्स और अपवार्ड में टेंशन है 2 टाइम्स T और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है कितना a/2। आप फोर्स इक्वेशन लिखिए इस ब्लॉक के लिए। यदि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो नेट फोर्स हो गया कितना, जैसे हम लोग लिखते हैं F नेट इज इक्वल टू m × a। इसका F नेट क्या है, इधर एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब ये फोर्स बड़ा है, इससे लिख सकते हैं T माइनस mg/2 इक्वल टू कैपिटल M × a। इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए फिर से इक्वेशन लिखेंगे F नेट इक्वल टू m, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। अगर ये डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2mg - 2 टाइम्स T। मास कितना है 2m × a। एक्सेलरेशन कितना है इसका a/2, तो a/2, ठीक है। 2 से 2 गया, यानी इसका इक्वेशन बन गया 2mg - 2 × T इक्वल टू ma। इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ से T का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे T का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, T इक्वल टू हो जाएगा ma + mg/2। ये T का वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा, क्या होगा 2mg - 2 टाइम्स T कितना है ma + mg/2 इज इक्वल टू ma, यानी 2mg - 2ma - 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सिर्फ mg आएगा इक्वल टू ma। 2mg में से mg गया तो mg, और ये माइनस को उधर ले गए तो ये हो जाएगा 2ma + ma 3ma, m से m गया यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाता है g/3। आंसर यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g/3 होगा ऑफ द प्लेन। थैंक यू।